आप सबका स्वागत है टेक्नोलॉजी के एक स्मार्ट अपडेट में। क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो यूपीआई बहुत कुछ चेंज करने वाला है और आप पेमेंट जो है अपनी आवाज़ से कर पाएंगे। उसके लिए आपको कोई स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं है और ना कोई प्रेस करने की ज़रूरत है किसी भी की को फीचर फ़ोन के अंदर। तो ये इतनी डेवलप्ड किस तरीके से की जा रही है यूपीआई एप्लीकेशंस को, या हम बात करें यूपीआई सिस्टम को। जैसे कि बात करें अभी जो करंटली यूजेबल रहती है यूपीआई, आप किसी भी द्वारा कर रहे हैं, वो फ़ोन पे है, गूगल पे है, या हम बात करें पेटीएम के द्वारा या भीम एप्लीकेशन के द्वारा, तो आपको एटलीस्ट स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट रहती है। या फ्यूचर फोन पे बात करें तो आप डायरेक्टली कॉल करके यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। यूनिफाइड पेमेंट कॉरपोरेशन जो है वो वर्क कर रहा है एआई टेक्नोलॉजी के साथ, और यूपीआई को किस तरीके से एक बिग अपडेट के साथ चेंज किया जाए, जिससे कि अभी हम इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, सिंगापुर ऑलरेडी हो चुका है यूपीआई पेमेंट बेस्ड। मतलब ये है कि आरबीआई भी चाह रहा है किसी ना किसी तरीके से जो हमारा पेमेंट सिस्टम है यूपीआई वो और ज़्यादा एडवांस हो जाए एज़ कंपैरिजन कितनी भी डेवलप्ड कंट्री हो, तो उसके मुकाबले में यूपीआई किसी भी कंडीशन में फेल ना हो। आप ये ना सोचें कि सिर्फ आप ही के लिए, ये पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए फोर्स किया जा रहा है यूपीआई पेमेंट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट पेमेंट है। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि अंडर 1 सेकेंड के अंदर पेमेंट डन हो जाती है, जो कि मल्टीपल फैक्टर वर्क करते हैं। यहाँ पे बात करी जाए तो फीचर फ़ोन की, जो नॉर्मली कीपैड मोबाइल फ़ोन होते हैं, उसमें अराउंड एक पेमेंट को करने के लिए 53 टाइम्स की प्रेस करनी होती है कि एक दबाइए, दो दबाइए, यूपीआई आईडी डालिए, कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, ये डालिए, वो डालिए, पिन डालिए। तो वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत भी है। और हम इंडिया में बात करें तो ये आंकड़ा 30 करोड़ यूज़र आज की डेट में भी फीचर फ़ोन का, मतलब कीपैड मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 5G की बात आ ही जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये 30 करोड़ कब 5G पे मूव ऑन होंगे। तो और ये तो हो गई सिर्फ फ्यूचर फ़ोन की प्रॉब्लम। फिर आ गई लैंग्वेज प्रॉब्लम, क्योंकि हर किसी की लैंग्वेज, हर किसी को तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ डिस्टेंस के बाद आपको इंडिया में सबसे अच्छी चीज़ यही है कि लैंग्वेज चेंज दिखाई देने लगता है, कि एक अलग लैंग्वेज स्टाइल हो जाता है। तो उस चीज़ का भी कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाए। और सबसे बड़ी बात कि ये जो हमारा सिस्टम है यूपीआई, वो किस तरीके से सबके लिए इको फ्रेंडली और ईजीएस्ट पेमेंट इंटरफेस बने। जैसे कि इंटर एक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम जो है वो और ज़्यादा ईजीएस्ट करेगा। जैसे कि हम एआई फॉर भारत, ये एक तरीके की संस्था है जिससे कि डायरेक्टली जो हमारा यूपीआई पेमेंट सिस्टम है वो और ज़्यादा ईजीएस्ट हो। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पेमेंट को और ज़्यादा ईजीएस्ट सब एज के लिए, मतलब अभी हम बात करें आज की जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, हर कोई एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट चलाना सीख लेती है। लेकिन थोड़े से हम ओल्ड जनरेशन पे जाएँ तो वहाँ पे दिक्कत ये है कि हर चीज़ मतलब, और ऊपर से वो भी फीचर फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। कि मैं अपनी यूपीआई पेमेंट की बात करूं, आनंद मास्टर जी @UPI, तो ये मेरी यूपीआई है। कोई फीचर फ़ोन से पेमेंट करना चाहे, नंबर होता तो बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट कर लेते, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मल्टीपल की का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, स्पेशली फीचर फ़ोन के लिए। तो वहाँ पर आरबीआई भी ये चाह रहा है कि कोई भी मतलब इस तरीके की पेमेंट सिस्टम हो कि सिर्फ अपनी वॉइस से हो जाए, ना टच करने की ज़रूरत पड़े, ना स्मार्ट फीचर फ़ोन है तो मतलब नॉर्मल फीचर फ़ोन है तो वहाँ पे किसी भी बटन को दबाने की ज़रूरत ना पड़े, मल्टीपल लैंग्वेज में सपोर्टेबल हो। एक अपने आप में टास्क है, या तो कस्टमर केयर वालों की हेल्प ली जाए जो कि नॉर्मली आपकी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लीकेज या मिसयूज़ होने का ज़्यादा खतरा है। तो इसलिए एआई टेक्नोलॉजी पे वर्क किया जा रहा है, और उसके जो कंडक्ट कर रहा है वो आईआईटी मद्रास कर रहा है। तो यहाँ पे अभी एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग में चल रहा है, जिससे कि आपको जल्दी एक नया बेस सिस्टम दिखाई देगा जो कि वॉइस से ही आपकी पेमेंट यूपीआई के द्वारा कंप्लीट हो जाएगी। अभी अंडर वर्किंग है, देखते हैं, क्योंकि ये 2021 से काम चल रहा है इस पर, और किस तरीके से इसे इम्प्रूव किया जाता है और कब इसे आरबीआई ऑफिशियल तौर पर लॉन्च कर रहा है। क्योंकि ये इतना डेवलप्ड हो चुका है कि आईआईटी मद्रास के द्वारा कहीं मतलब बात की जाए तो कुछ गांवों के अंदर इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि वॉइस से पेमेंट, क्योंकि बात की जाए तो स्मार्ट सिटी की, मेट्रो सिटी में तो कोई फ़ायदा है नहीं इसका, लेकिन ऐसे गांवों में जहां पे लोग कीपैड फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं और ईजीएस्ट लोगों के खातों में पेमेंट चली जाए और वो भी डायरेक्टली और किसी को ट्रांसफ़र कर पाएँ, एक बड़े लेवल पे आपको ये एक्सपेरिमेंट देखने के लिए मिलता है। बट अभी थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा, जल्दी आपका यूपीआई जो है अब वॉइस पेमेंट सिस्टम के नाम से भी क्लियर होगा और डायरेक्टली आपको विदाउट
यानी कि विदाउट एनी टच डायरेक्टली आप अपनी वॉइस से ही पेमेंट कर सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे बेस होगा। देखते हैं किस तरीके से, क्योंकि अभी मैं कोई नंबर या कोई चीज़ डिटेल प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ऑफिशियल तौर पे अभी कुछ नहीं आया है, लेकिन ये वर्किंग में है और किस तरीके से इस पे वर्क चलेगा और किस तरीके से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर आम लोगों के लिए आएगा वो जल्दी हम आपके लिए अपडेट लेके आएंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।